नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। तिरुपति बालाजी का नैवेद्यम लड्डू सवालों में घिरा तो पूरा देश सख्ते में आ चुका है। आस्था से ऐसा भद्दा खिलवाड़ भक्तों को परेशान कर रहा है। तिरुपति बालाजी के लड्डू में पशुओं की चर्बी और मछली का तेल होने का खुलासा खुद सीएम चंद्रबाबू नायडू ने किया था और उसके बाद सवाल उठने लगे। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट को सामने आकर यह बताना पड़ा कि अब लड्डू की शुद्धता से कोई समझौता नहीं हो रहा। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां चंद्रबाबू नायडू पर सवाल खड़े कर रही हैं। सीबीआई जांच की मांग हो रही है और इसी बीच लड्डू को लेकर अब एक नया विवाद सामने आ चुका है। एक भक्त ने दावा यह किया कि जैसे ही उसने नैवेद्यम लड्डू का डिब्बा खोला वैसे ही उसे गुटखे का पैकेट दिखाई पड़ा। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू को लेकर एक नया विवाद पैदा हुआ है। ये विवाद सिद्धिविनायक के दरबार तक भी जा पहुंचा। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर के एक भक्त का दावा चौंकाने वाला है। अगर भक्त की माने तो यहां पर मिलने वाले लड्डू के पैकेट में उसे चूहे का बच्चा नजर आया। इस खबर के बाद से सनसनी फैल गई है। सिद्धिविनायक ट्रस्ट को सामने आना पड़ा, सफाई देनी पड़ी, ये बताना पड़ा कि प्रसाद की शुद्धता से कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। तो फिर उस भक्त के दावे का क्या? ये तमाम खबरें परेशान करने वाली हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये सनातन के खिलाफ कोई साजिश है? प्रसाद में गुटखा, चूहा, पशु की चर्बी, मछली का तेल मिलना क्या सिर्फ मिलावटखोरी है? इधर योगी आदित्यनाथ ने मिलावट पर नकेल कसने के लिए बड़ा आदेश जारी कर दिया। यूपी में अब होटल्स और रेस्टोरेंट के बाहर लगे हुए बोर्ड पर मालिक और मैनेजर का नाम लिखना जरूरी होगा। जहां पर खाना बनता है वहां की सीसीटीवी निगरानी भी जरूरी कर दी गई है। पिछले दिनों एसपी सांसद डिंपल यादव ने भी दावा किया कि मथुरा और वृंदावन के प्रसाद की गुणवत्ता खराब है। आज इसी मुद्दे पर दहाड़ में संतों और धर्म गुरुओं के साथ करेंगे चर्चा। धर्म संसद आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले आपको लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर से मेरे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखनी चाहिए, जहां पर बाहर से लाया गया प्रसाद अब बैन कर दिया गया है। में प्रसाद की घटना में जिस तरीके से गड़बड़ी की गई उसको लेकर जो है महंत दिव्यागिरी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। महंत जी, मनकामेश्वर महादेव मंदिर लखनऊ का सबसे प्राचीन मंदिर है, आप महंत हैं, क्या एडवाइजरी मंदिर के जो भक्त आते हैं उनके लिए है? देखिए, आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर में जो मिले प्रसाद को लेके हम लोगों ने आज ये अपील करी है भक्तों से, दर्शनार्थियों से, कि कोई किसी भी प्रकार का जब भी बाहर से बन के निर्मित होकर प्रसाद आ रहा है, वो कितना भी अच्छी क्वालिटी का क्यों ना हो, परंतु हम लोग उसको रोक रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि या तो वो फल चढ़ाएं या तो सूखा मेवा है या घर से निर्मित आपका अगर घी है तो उससे प्रसाद बना के लाएं। आप देख सकते हैं कि मंदिर के जिस भी कोने में आप देखेंगे वहां पर एक विशेष सूचना चस्पा की गई है जिसमें लिखा गया है कि मंदिर में भोग है तो अपने द्वारा बनाया गया प्रसाद सूखे मेवे ही गर्भगृह में चढ़ाएं। बाजार से लाए गए प्रसाद तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश की घटना के कारण प्रतिबंधित किया जा रहा है और ये महंत दिव्यागिरी जी द्वारा यहाँ पर चस्पा कराया गया है। इंसान बहुत श्रद्धा के साथ आता है मंदिर के अंदर कि हमको यहाँ पे एकदम शुद्ध प्रसाद मिलेगा भगवान जी को चढ़ाने के लिए, और प्लस भगवान जी भी मतलब प्रसाद अगर उनको दिया जा रहा है तो वो एकदम साफ सुथरा ही होना चाहिए, उसमें मिलावट तो कहीं से भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर लोग अपने घर से, अगर वो लोग या तो अपना काम सुधार लें तो लोग अपने घर से ही लाएंगे। अगर फल चढ़ाना चाहे फल चढ़ाएं, मेवा चढ़ाना चाहे मेवा चढ़ाएं, बाहर से खरीद के ना चढ़ाएं। धर्म भ्रष्ट वहाँ का देख लिया है तो बड़ा मन दुखी है और तो यहाँ ना हो। मान लीजिए सपोज किया कि इनकी दुकान है, या 18 आदमी का इनका परिवार है और इस मिठाई से ही इनका परिवार चलता है। अगर इस तरह से आप फरमान जारी करके इनके परिवार का क्या होगा? आपको लग रहा है कि इस प्रसाद में जो है कोई गड़बड़ी है, उसकी जांच करवा सकते हो, कोई फरमान नहीं जारी किया जा सकता। मंदिर के बाहर जो दुकानदार हैं उनसे भी अपील की गई है कि वो भक्तों का ख्याल रखें और शुद्ध प्रसाद ही उनको उपलब्ध कराएं, ताकि जो भक्त हैं जब मंदिर में पूजा अर्चना करें ताकि उनको जो है शुद्ध प्रसाद मिल सके और मंदिर के अंदर अच्छे से पूजा अर्चना कर पाए। मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसकी नाकामी रही है कि ये लोग भाप नहीं पाए हैं और लगातार इस तरह का अडल्ट्रेशन जो आम लोगों के खाने में भी बहुत भारी मात्रा में हो रहा है, जिसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि जो ये हमारा फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसको पूरी तरह काम करना चाहिए और ये जांच बिठानी भी चाहिए। जिस तरह आप बता रहे हैं कि तिरुपति बालाजी के लड्डू में जो अडल्ट्रेशन का मामला आया है तो ये बहुत ही नाजुक मामला भी है, तो ये कहीं ना कहीं ये हमारे श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी तरह की बात हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है।
तो आइए आज की धर्म संसद में दहाड़ के इस खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे, जिन सवालों पर पूछेंगे संतों से सवाल। पहला सवाल यही रहेगा कि क्या प्रसाद में मिलावट सनातन के खिलाफ साजिश है? क्या सिर्फ मुनाफे के लिए प्रसाद में मिलावट का काम किया जा रहा है? क्या मिलावटी प्रसाद के बहाने कोई पॉलिटिक्स हो रही है, सियासत हो रही है? मंदिर समितियों और प्रशासन आखिर इसके लिए कहां तक जिम्मेदार है? और सख्त निगरानी के बावजूद प्रसाद में आखिर मिलावट कैसे हो पा रही है? हमारे साथ धर्मगुरु मौजूद हैं, महामंडलेश्वर स्वामी वेदमूर्ति, आपका स्वागत करती हूं। स्वामी उपमन्यु महाराज धर्मगुरु हमारे साथ आज की इस धर्म संसद का हिस्सा हैं। दीपा शर्मा धर्मगुरु हैं, ऋतु सिंह जी धर्मगुरु हैं, आज की इस चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और सबसे पहले शुरुआत स्वामी वेदमूर्ति आप ही के साथ करती हूं। मेरा सीधा सवाल, जो कुछ भी हो रहा है, क्या यह सनातन धर्म पर जानबूझकर किया जा रहा कुठाराघात है या फिर कुछ और इसमें आपको नजर आता है? देखिए पूर्णिमा जी, ये बहुत बड़ी साजिश है। हमारे सनातन धर्म में जितने मठ मंदिर हैं उस पे एक तो सरकारी नियंत्रण है, और जो तिरुपति बालाजी है वहाँ देवस्थान में ईसाइयों को ट्रस्टी क्यों बनाया गया? जब ईसाई ट्रस्टी होंगे तो वो हमारे धर्म के, हमारी जो पूजा पाठ है उसकी प्रणाली की कैसे वो ध्यान रखेंगे? देखिए, हमारे सनातन धर्म में प्रसाद बेचने की चीज़ नहीं है, प्रसाद बांटने की चीज़ है। आप देख लीजिए, हमारे जितने मंदिर हैं वहाँ पे प्रसाद बेचा नहीं जाता, वहाँ बांटा जाता। वहाँ के पुजारी जो हैं, ये नहीं कि सिर्फ लड्डू ही चाहिए। हमारे सनातन में कहा गया, रंभा फलम घृतम च गोधूमस्य च चूर्णकम अभावे साली चूर्णलंबा शर्करा च गुडम तथा। भगवान को भोग लगाने के लिए सबसे उत्तम वस्तु फल माना गया है। आप फल भगवान को अर्पण कीजिए या मेवा अर्पण कीजिए। अगर वो भी नहीं हो, जिसके पास वो भी अगर साधन नहीं है, अभावे साली चूर्णलंबा, तो अपने घर में आटे को भूंज करके और उसमें गुड़ मिला करके वो भगवान को अर्पण करें। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेवा समर्पित। हे प्रभु, आपका दिया हुआ आपको हम अर्पण कर रहे हैं। ये नहीं कि आप हजारों किलो अगर प्रसाद बनाएंगे तो हमारी गौ माता कितनी है इस देश में, उसका उपभोग करने वाला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा। तो ये सिर्फ व्यापार है प्रसाद के नाम पर, और ये ट्रस्टी लोग इससे फल फूल रहे हैं ये। और विशेष करके अगर देखा जाए तो सबसे भारत में सबसे धनाढ्य मंदिर है तिरुपति बालाजी। वहां से भक्तों को क्या दिया जाता है? भक्त तो लाखों करोड़ वहां दान दे रहे हैं। क्या वहां की ट्रस्टी उनको प्रसाद तक अपने फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे सकते? जबकि हमारे यहाँ ये परंपरा रही है कि भक्त अगर मंदिर में जाते हैं तो उनको प्रसाद खरीदने की आवश्यकता नहीं होती थी, वहां मंदिर में फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रसाद दिया जाता था। हाँ। दीपा जी, आपको लगता है कि ये सिर्फ एक एडल्ट्रेशन का मामला है, या इसको धर्म से जानबूझकर जोड़ा जा रहा है, या क्योंकि मंदिर में इस तरीके का वाकया सामने आया इसीलिए सनातन इसके साथ साथ चल पड़ा है, या इसकी कोर प्रॉब्लम में जाना होगा कि ये सीधे सीधे मिलावटखोरी है? आपको क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल जो अभी हमारे महामंडलेश्वर जी ने कहा, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि धर्म के साथ छेड़छाड़ है। क्योंकि आप देखिए, जैसा कि उन्होंने बताया, हमारी पिछली जो परंपरा है, पुरानी जो परंपरा है, वहाँ पर कभी भी प्रसाद खरीद के नहीं ले जाया जाता था, बाहर से नहीं खरीदा जाता था। आज की डेट में आप किसी भी मंदिर में जाएं, बड़े से बड़े किसी भी आप मंदिर में जाकर देखिए, आपको बाहर बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, चाहे वो वृंदावन हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे तिरुपति बालाजी हो, वहाँ से आपको बाहर से प्रसाद खरीदना पड़ता है। और मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो कितनी बार ऐसा होता है कि मैं प्रसाद नहीं खरीदती हूँ, मुझे सिर्फ दर्शन में मुझे लगता है खुद से पर्सनली कि दर्शन का महत्व होता है। क्योंकि जो प्रसाद हम बाहर से खरीदते हैं वो हम घर में आके नहीं खा पाते हैं, क्योंकि ना उसमें वो एक वो भाव तो है पूरा कि वो प्रसाद है, लेकिन उसमें मिलावट इतनी भरपूर होती है कि वो प्रसाद खाने लायक नहीं तो होता आप ये कह रहे हैं कि घर से बनाना चाहिए प्रसाद? बिल्कुल, अगर आप लेकिन फिर घर में अगर आप वही घी इस्तेमाल कर रही हैं जिसमें मिलावटखोरी है तो क्या जरूरत है घी का? घी की तो जरूरत ही नहीं है ना, घी की तो जरूरत ही नहीं। का फल ले भोग जाइए ना, आप मेवा ले जाइए, सूखे मेवे ले जाइए, मिश्री ले जाइए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। घर का दूध दही ले सकते हैं आप, घर के दही जमा के उसमें थोड़ा मीठा डाल के। भगवान, मेरे यहाँ पर लड्डू गोपाल हैं 2, उनको भोग लगता है। हम कभी भी बिस्किट का या बाहर की चीजों का भोग नहीं लगाते, घर की दूध दही का भोग लगता है हमेशा। तो जरूरत नहीं, अगर इस तरह की मिलावट और धर्म के साथ अगर छेड़छाड़ हो रही है तो थोड़ा सा इसको हमें भी साथ मिलकर रोकना पड़ेगा। ठीक है, स्वामी उपमन्यु महाराज, आपका इस पर क्या कहना है? क्योंकि एडल्ट्रेशन की बात हो रही है, मिलावटखोरी की बात हो रही है, लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ कि अब ये मामला सामने आया ना,
एक मामला सामने आया तो फिर एक भक्त ने दावा कर दिया कि भाई चूहे का बच्चा मिला, एक ने कह दिया गुटखे का पैकेट मिला। तो ये तो प्रसाद जितने लोग जाते हैं वो बाहर से खरीदते ही खरीदते हैं। और उनसे एक और इसमें एंगल है उपमन्यु महाराज जी कि उनकी रोजी रोटी चलती, जितनी दुकानें हैं वो प्रसाद बेचते हैं, उनसे उनका घर भी चलता है। तो क्या करना होगा, जैसे फैसले लिए जा रहे हैं कि बाहर से खरीदिए मत? देखिए, हमारी सनातन संस्कृति में सबको समाहित करके किया जाता है, लेकिन बाकी जितने भी धर्म हैं, देखिए हम थोड़ा सा लीक से हटके, उनमें केवल अपने धर्म के लिए ही केवल वो श्रेष्ठता समझते हैं और अच्छा समझते हैं। दूसरे के धर्म को जितना नीचे गिरा सकें, जितना निगेटिविटी फैला सकें, उतना ही है। हमारे धर्माचार्य ने जो अभी कहा कि वहाँ पे अंग्रेज क्यों बैठ गया, वहाँ के उसमें मैनेजमेंट में अंग्रेज क्यों बैठ गया, जबकि उनकी मानसिकता, चाहे अंग्रेज हो चाहे मुसलमान हो, हमें किसी का नाम नहीं लेना, लेकिन उनमें एक निगेटिविटी होती है कि हमारा धर्म बड़ा। एक सनातन संस्कृति, हमारा सनातन जो समभाव है, उसने सबको समाहित किया है। उसने कभी भी किसी भी केवल व्यक्ति और इंसान के लिए काम किया है, पूरे विश्व में इंसान के लिए काम किया। तो हम लोगों की सोच बिल्कुल अलग है। हम लोगों की सोच है कि जो कुछ भी हो शुद्धता से हो, सही हो, लेकिन बाकी लोगों की सोच उसमें लाभ होना चाहिए, उसमें दूसरे को गिराना चाहिए, दूसरे को नीचता दिखानी चाहिए। ये बहुत गलत बात है और ये हमारे सरकार को भी देखना चाहिए। वहां पे जो टीटीडी बना है, तिरुमला देवस्थानम जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट को देखना चाहिए कि हमारे ट्रस्ट में कोई ऐसा नहीं हो जो सनातन धर्म के विपरीत उसका मानसिक स्थिति, जिसकी मानसिक स्थिति अगर सनातन धर्म के विपरीत होगी तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा ही करेगा, किसी भी तरीके से करेगा। कहिए उल्टा जूता ही उतार दे। नहीं, ये तो पता लगाना भी बड़ा मुश्किल है ना। अब ट्रस्टीज में जो शामिल रहा, कैसे पता लगाना? नहीं, क्यों नहीं पता लगता है भाई? आप जब ट्रस्टी को वो करते हैं, मैंने ट्रस्ट बना रखा है तो मेरे पास सबका बस आप कह रहे हैं कि उसमें ईसाइयों को क्यों रखा गया है ट्रस्ट में? आप कह रहे हैं कि ऐसी पता सकता मीनाक्षी, क्यों नहीं पता लग सकता? जब मैंने, मेरा ट्रस्ट है, मेरे पास जितने कैंडिडेट हैं उनका नाम, पिता का नाम, जाति, सब कुछ लिखी हुई है। मतलब आप कह रहे हैं नाम, धर्म, जाति देखकर फिर उसके बाद ट्रस्ट में शामिल करना चाहिए। और साथ में हमने कहा मानसिक स्थिति उसकी क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो, हम कहते हैं रविदास हैं, वो भी तो भक्त थे। ठीक है, रसखान वो भी तो भक्त थे। उनकी मानसिक स्थिति इस टाइम जो सबसे बड़ी बात है कि दूसरे धर्म के लोगों को मानसिक स्थिति ऐसी है कि दूसरे को हम डोमिनेट करें। अच्छा, ये सबसे गलत बात है। ठीक है, सबसे गलत बात ये है और ये सब देखना पड़ेगा और हर जगह देखना पड़ेगा, केवल बालाजी में नहीं देखना पड़ेगा, भारतवर्ष की हर संस्थानों में देखना पड़ेगा। ऋतु जी, अभी थोड़ी देर पहले कहा गया, आपने भी कहा कि घी की जरूरत ही नहीं है। अब मैं आ जाती हूँ, पंडित पुरोहित क्या कहते हैं कि और जब हम घी का शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ पहले लग जाता है शुद्ध देसी घी। आप कहते हैं, स्वामी जी एक सेकंड, तो कहा यह जाता है कि शुद्ध देसी घी के आप दिए जलाइए। दिए किसके जलाइए? शुद्ध देसी घी के जलाइए। अब शुद्ध देसी घी तो शुद्ध रहा नहीं, क्योंकि उसको तो उसमें तो अडल्ट्रेशन हो रखा है। तो फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि घी की जरूरत भी नहीं है, दिए भी घी क्या जलाएंगे? ठीक है, वही मैं समझ रही हूँ स्वामी जी, वही समझ रही हूँ। ठीक है, वही समझ रही हूँ स्वामी जी, वही समझ रही हूँ। ऋतु जी वही समझाएंगे ना, रुके। ठीक है स्वामी जी। देखिए, प्रसाद एक ऐसा मुद्दा है जो हमारी भावना, आस्था और विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ अगर हम बात करें कि घी हटा दिया जाए तो ये तो पलायन है ना। क्यों ऐसा हो? हमारा भारत देश जहाँ पर गौ वंश की कमी नहीं है, गौ माताओं की कमी नहीं है, हर मंदिर की अपनी प्राइवेट गौशाला है जहां सैकड़ों की संख्या में गायें हैं। फिर ये जो भ्रष्टाचार है, मिलावट है, उस पर वार कीजिए ना। गाय क्यों हम और हमारे जो भगवान है, देखिए जो मंदिर में विग्रह हैं, वो हमारी आस्था, वो अर्चा अवतार है। उनको हम साक्षात विग्रह को हम मूर्ति नहीं मानते, हम अपना ईश्वर मानते हैं। तो उन्हें अगर लड्डू पसंद है, या हम जो आज तक बचपन से पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं कि भगवान कृष्ण को लड्डू पसंद है, दूध पसंद है, घी पसंद है, ये तो कोई बात नहीं है कि हम डर के, ये मिलावट से डर के हम घी का प्रसाद ही नहीं चढ़ाएं, हम फल चढ़ाएं, मेवा क्यों चढ़ाएं? बहुत सही कह रहे हैं, इसको सुधारना पड़ेगा। आप सुधारो, इतनी बड़ी सरकार हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है। यहाँ पर आप पूरी बात जब आप सुधार, जब बड़े लेवल का सुधार होता है जहाँ नहीं किया जा सकता, इसमें जैसे ऋतु जी ने कहा, मैं एक बात बताती हूँ स्वामी जी, एक सेकंड
मैं क्या सब कुछ है। स्वामी जी, स्वामी जी। नियंत्रण देखिए बिल्कुल सही आपकी है। आस्था, आपका आप विश्वास बात- होना चाहिए। स्वामी एक जी, मिनट, स्वामी एक जी, आप सेकंड। बात पूरी करने स्वामी जी, एक दीजिए। सेकंड, हाँ। देखिए सरकारी नियंत्रण वाली बात बिल्कुल सही है। ये हमारे जो धर्म स्थान है उसका सरकारीकरण किया जा रहा है, राजनीतिकरण भी नहीं कह रही हूं मैं। हर जगह सरकार उस पर नियंत्रण कर रही है, ये सबसे गलत है। अपने घर की व्यवस्था कैसे चलानी है वो हमें पता है ना। हमारे घर के परिवार के लोगों का संबंध हमारे साथ कैसा है, हमारा ईश्वर के साथ। एक हिंदू समझ सकता है कि उसके ईश्वर को क्या पसंद है। हम यहाँ ये नहीं देख रहे कि हमें सुविधा क्या है, नहीं, हमारी तो क्या सरकारी सुविधा है, हम नियंत्रण क्या में कैसे चलाएंगे? तय होगा? हमारे सरकारी भगवान नियंत्रण में कैसे तय होगा? बिल्कुल, ये हिंदू के जो हमारे सरकारी धर्म नियंत्रण गुरु में हैं, कैसे तय होगा ऋतु जी? सरकार सरकारी समाज नियंत्रण दोनों में को कैसे? समझने नहीं, की बात है। सरकारी केवल नियंत्रण बिल्कुल सरकार हटाना नहीं, चाहिए। देखिए सरकार किसी समाज। चर्च में, किसी चर्च पे सरकारी नियंत्रण नहीं है, किसी मस्जिद पर नहीं ये है, अब किसी आपने अच्छी गुरुद्वारे बात में कही, नहीं क्योंकि है। आप चर्च और सिर्फ मस्जिद पर मंदिर आई, पर है। क्योंकि क्यों आप है? चर्च सिर्फ और मंदिर मस्जिद पर पर है। आई। हाँ, वेदमूर्ति होना जी चाहिए, को- समानता होनी चाहिए। बिल्कुल चर्च सही, मस्जिद की हटाइए, बात बिल्कुल नहीं है। हटाना चाहिए, उसके जब खिलाफ उनमें आंदोलन नहीं है तो होना हमने भी नहीं होना चाहिए। चाहिए। और हम क्योंकि आप- सबको मिलकर आंदोलन हाँ। करना चाहिए पूर्णिमा ठीक जी। है। हर महामंडलेश्वर, क्योंकि आप चर्च हर और मस्जिद पर आई हैं, क्योंकि हर आप चर्च शंकराचार्य। और मस्जिद पर आई हैं, स्वामी वेदमूर्ति, मैं गुरुद्वारों की बात करती हूँ। और मैं ऐसे ही कल जब ये खबर जब से आई है, मैं तो ऐसे ही बात कर रही थी कि गुरुद्वारे में लंगर लगता है जब, और वहाँ का जो हलवा होता है जिसका हम सेवन करते हैं, उसमें तो कितने घी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसकी शुद्धता, उसकी सॉफ्टनेस वो उसी घी से आती है। फिर मैं मस्जिदों पर आ जाती हूँ, भाई वहां पर भी तो कुछ चढ़ावा चढ़ता ही होगा। तो क्या ऐसा है कि सिर्फ सनातन या मंदिरों से जुड़े हुए प्रसाद में इस तरीके की मिलावट है? मस्जिद में नहीं चढ़ता, नहीं, क्योंकि मस्जिद कुछ भी में चढ़ता है, मैं कह रही हूँ कुछ भी चढ़ता है। मैं कहती हूँ गुरुद्वारे में, चलो गिराना चाहते हैं हमारे मस्जिद सनातन में धर्म विग्रह को नहीं दबाना है, चाहते मस्जिद हैं। में वो दुआ करते हैं, उनके सामने कोई मैं कह रही देवता हूँ कि नहीं जो है। भी चढ़ता है, हम लेकिन देवता को उसमें समझ क्या नहीं मिलावट का करते। स्कोप है? ये कुछ भी जाता है, मिलावट इसमें थोड़ी कुछ मिलावट का वहाँ स्कोप स्कोप है ही नहीं नहीं। है। सुनिए, तो लेकिन बिल्कुल गुरुद्वारे नहीं में स्कोप। पूरे वेदमूर्ति जी, भारत में अभी देखिए नवरात्र आ रहा है, हम सब अपने घर में दीपक जलाते ठीक है। हैं, उसके लिए भी घी की आवश्यकता होती है। और वो घी हमें बाजार में कौन सा, आप जाएंगे मार्केट में तो वो सीधा कहेंगे कौन सा घी चाहिए आपको, पूजा वाला घी चाहिए, जी, वो बिल्कुल, बिल्कुल सही 300 कह रहे रुपए हैं, किलो, बिल्कुल मिलावटी, एकदम ठीक 300 कह रहे रुपए हैं, केजी आपको वो एकदम पूजा वाला पूजा घी वाला घी मिलेगा, जी, जिसको आप नाक नहीं लगा स्वामी सकते। जी, और वो ये सारे आपके घरों में ऊपर है, आप क्यों ले रहे हैं? सारे घरों में वाले। वही अच्छे से क्या अच्छा करें? लीजिए, कह जब दीजिए वो नहीं, पूजा वाला नहीं चाहिए जो सबसे लीजिए, अच्छा है। उसके लिए हम लोगों ने, आप हम पूजा सभी वाला क्यों संतों मांग ने रहे एक हैं? मत और बनाई जो है, हमसे भी अच्छा हो, जो हम भगवान को दे पाए। जब वो है जब- मार्केट में, मार्केट देखिए, में है नहीं जो अच्छा है। हो, नहीं है। आप करने चाहिए ना। स्वामी जी, स्वामी जब जी, हम मैं 1000 मैं रुपए बात किलो करती खा हूँ, सकते स्वामी हैं तो जी, हम 300 रुपए का स्वामी भगवान जी, को स्वामी समर्पण जी, सुनिए, करें। ऋतु जी मेरी जब बात हम सुनिए। तो खाते हैं वेदमूर्ति जी, 1000 रुपए एक वाला, सेकंड, और स्वामी जी भगवान को मेरी बात देते तो हैं सुनिए, स्वामी जी 300 मेरी रुपए। बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक सेकंड रुकिए। अभी ऋतु जी ने बड़ी एक अच्छी बात बोली कि जितने भी मंदिर होते हैं उनके यहाँ पर अपने यहाँ प्रांगण में गाय होती हैं, गौ माता होती हैं, और वहां से शुद्ध घी आता है। ठीक है, अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल फैक्ट बताती हूँ, वेदमूर्ति जी उस पर आप बात करिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी गाय उपलब्ध हैं और जो हमारे यहाँ घी का कंजम्पशन है पर साल के हिसाब से, कल मैंने 9 PM में इस पर पूरा एनालिसिस किया था, वो है ही नहीं। मतलब अगर आप ऑन एन एवरेज पूरे साल भर का आप देखेंगे तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आपको बिल्कुल सही 4-5 कह रही किलो हैं। से ज्यादा आपको शुद्ध घी जी, पूरे वो साल भर में नहीं इससे मिल ज्यादा जाएगा। मिल ही नहीं इससे ज्यादा सकता, क्यों? संभव नहीं है। आपकी जरूरत है। इसको बढ़ाना चाहिए। भारत देश गौ वंश के निर्यात में, गौ मांस के निर्यात में तीसरे नंबर पे है। तो ये क्यों है? ये तो जड़ से लेके पूरा देखिए, नीचे से ऊपर अच्छा, तक मैं पूरा तिरुपति जी के बारे में गौ बताता मांस हूँ। निर्यात वहाँ होता एक है। पुंगनूर क्यों नाम होता का है स्थान है, निर्यात? गांव है, वहाँ पे पुंगनूर गाय पाई जाती है, जो सबसे छोटी गाय होती है, जिसको वेद लक्षणा गाय कहा। 300 वर्षों से वहां पे प्राचीन व्यवस्था है कि वही उसी गाय का घी और उसी गाय का दूध और दही का भगवान को जो है वो प्रसाद का भोग लगता था। आज इतना धनाढ्य मंदिर होते हुए क्या तिरुपति जी में लाखों गाय का पालन नहीं कर सकते? जो आप बाहर से घी मंगा रहे हैं, आप 1 लाख गाय का पालन करिए और अपने यहाँ ही घी का निर्माण करके और उसी का प्रसाद बनाइए। लेकिन यहाँ दिक्कत कहाँ है? आप दिक्कत यहाँ है कि चर्चों पे सरकार का नियंत्रण नहीं है, मस्जिदों पे सरकार का नियंत्रण नहीं है, गुरुद्वारों पे सरकार का नियंत्रण नहीं है, लेकिन हमारे लाखों मठ मंदिर हैं जिसपे सरकार का नियंत्रण है और उसका पैसा सरकार को जाती है। और उसमें पैसा कौन चढ़ा रहा है? हिंदू चढ़ा रहा है। जबकि मस्जिदों का पैसा, चर्चों का पैसा, गुरुद्वारे का पैसा उन्हीं के धर्म में खर्चा हो रहा है। लेकिन हम सभी सनातनी धर्म का जो मठ मंदिरों में पैसा है वो सरकार के पास जाती है, जिसके कारण और किसी और को ट्रस्टी बना दिया जाता है। आप बताइए, वहां
ईसाई ट्रस्टी बना दिया गया, कैसे वहाँ जो है हमारे धर्म का पालन होगा? इसलिए तत्काल जांच जितने नहीं भी होती मठ है। मंदिर है वो जांच साधु नहीं होती संतों है। जांच के करके, हाथ में हाँ, आना साधु चाहिए। संतों के हाथ में गौरक्षा आना चाहिए। की जांच होनी चाहिए। तभी हर जाके मंदिर में उसको ठीक बढ़ावा है, चलिए मिलेगा। आप सरकार पर आ गए। बिल्कुल, ठीक है, गौरक्षा की जांच ठीक होनी है चाहिए। स्वामी जी, आपने भी, ऋतु जी ने भी, आपने भी महाराज जी आपने जिक्र किया सरकारों का। अब दीपा जी मुझे एक बात बताइए, सरकारों की आप बात करते हैं, चलिए मैं मानती हूं कि सरकारों का बहुत बड़ा फेलियर है। आपने क्यों समय रहते, आपका स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट है, क्यों वो इस बात पर नजर नहीं रख पाया कि भाई मिलावट कैसे हो रही है? लेकिन आप भक्तों का क्या करेंगे? मैं आपको 4 दिन का सिर्फ डेटा दे रही हूं, 4 दिन के अंदर 14 लाख लड्डू बिके हैं तिरुपति में। मतलब भक्तों पर क्या इसका कोई असर नहीं है? स्वामी जी को दिक्कत है, इनको दिक्कत है, आपको समस्या, आप कह रहे हैं हम सबको साथ आना होगा, लेकिन जो वहां श्रद्धालु पहुंचे 14 लाख लड्डू 4 दिन के अंदर बिक जाते हैं, जबकि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके बावजूद भी क्यों नहीं? मजबूरी की आस्था, मजबूरी है, क्योंकि लेकिन आस्था में ही तो चोट है ना साहब। स्वामी जी आस्था पे ही तो चोट है, आस्था पे चोट है ना। है कि तिरुपति जी का दर्शन भाग्य से मिलता है, लेकिन तिरुपति मैं जी का आपकी जो बात बिल्कुल प्रसाद समझ है गई, वो सौभाग्य से लेकिन मिलता आप है। मुझे ये बताइए, इसलिए वहाँ आप मुझे, प्रसाद की महत्ता है। मैं भी ब्राह्मण हूँ साहब, जी, मेरी प्रसाद बात सुनिए की वेद महत्ता मूर्ति है उस जी, जगह मैं की। भी ब्राह्मण हूँ, मुझे ये पता है कि अगर कल को मुझे ये पता चला कि यहाँ से मैं प्रसाद ले रही हूँ, ठीक है, मेरे मन में आएगा कि मैं प्रसाद का सेवन करूँ, लेकिन मेरे जहन में कहीं एक हिच तो रहेगा ना, मुझे लगेगा कि मिलावटी तो नहीं है, इसमें चर्बी तो नहीं है, इसमें कोई मिलावट तो नहीं है ना, फिर क्यों 14 लाख लड्डू बिक जाते हैं? उठाया जा रहा है ना। दीपा जी आपके पास अल्टरनेट नहीं है। नहीं, ऑल्टरनेट घर पे फिर वही है ना कि फिर आप हाँ, जब कह रहे फिर घर हैं से- कि आपको घी की जरूरत ही नहीं है, तो आज आप मिश्री चढ़ाइए ना। फिर बिल्कुल मैं नहीं, यही नहीं, कह रही हूँ, आज- alternative कैसे? आज- आगे नहीं, रोज वहाँ always नहीं है स्वामी चढ़ता। जी। पूर्णिमा जी आगे वहाँ आप घूम फिर मिश्री नहीं, घी पर ही आ गए ना। वहाँ हाँ, प्रसाद मेरी बात का बनता है। जवाब दीपक। आप सही कह रही हैं, कितने लेकिन बड़े वहाँ तो बड़े- प्रसाद सरकारी बनता है। कितने बड़े करप्ट बाबा हुए जो पकड़े गए और जेल में है, लेकिन आज भी अगर उनके फॉलोअर्स देखे जाएं तो उसी प्रकार से उनके मूर्तियां लगा के घर में पूजा कर रहे हैं। तो जहां बात श्रद्धा की होती है ना, वहां पर इंसान इन चीजों को इग्नोर करना शुरू इग्नोर करता करता है। है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे ऐसे ही अफवाह होगी, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ लोग कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, हम तो भगवान के समर्पित प्रसाद समझ के हम तो लेके जाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, पता बहुत नहीं सही कैसे बात हमें है। सौभाग्य मिला है यहाँ आने का, तो हम प्रसाद तो नहीं छोड़ेंगे। तो हर किसी की अलग अलग मानसिकता हो सकती है उस प्रसाद को खरीदने के पीछे। लेकिन जैसा अभी आपने घूम फिर के वही बात की, तो क्यों नहीं मिश्री पर आ जाते? अभी ऋतु जी कह रही थी कि क्यों नहीं, इतनी सारी गायें हैं तो क्यों नहीं कंजप्शन में। आपको बताती हूँ, श्राइन बोर्ड जो कि माता वैष्णो पे आपने सुना होगा, श्राइन बोर्ड चलता है, वहां पर भी प्रसाद है, वहां पर भी एक व्यवस्था है, लेकिन आप वहां जाकर देखिए कि आप एक सुई तक अंदर नहीं लेके जा सकते हैं, आप बाहर की कोई चीज अंदर नहीं लेके जा सकते। वहीं के ट्रस्ट का प्रसाद और साफ सुथरा सूखा प्रसाद होता है, ना किसी तरह की कोई मिलावट है। जब इस तरह की ट्रस्ट और स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट होते हैं ना, वहां पर लंगर भी है, वहां पर थोड़े से कम पैसों में भी खाना श्राइन बोर्ड के उस पर दिया जाता है, जो गरीब लोग जाते हैं वो भी खा सके। लेकिन कहीं पर भी आज तक ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठा है, क्योंकि वहां पर आपका मतलब है कि परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, वहां पर होल्ड ये एक बोर्ड गलत है। ट्रस्ट में भी स्ट्रॉन्ग पीपल, जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो लिए गए हैं। जैसा कि अभी महामंडलेश्वर जी ने कहा कि ईसाई लोगों को घुसाया गया है, तो एक मंदिर का जहां ट्रस्ट है वहां ईसाई लोग क्या कर रहे हैं? पहली बात तो यही बहुत बड़ी गलत है कि जब जहां किसी भी धर्म के साथ थोड़ी भी छेड़छाड़ होगी, वहां इस तरह की गतिविधियां होंगी ही होंगी। और अगर आप इस तरह की गतिविधियों को रोकना चाहते हैं, जैसा मैंने पहले कहा, मैं अपनी बात पर फिर रहूंगी कि शुरुआत खुद से करनी होगी, थोड़ा बहिष्कार करना होगा। आपने कहा कि शुद्ध घी, मेरे घर में दूध से मलाई निकाली जाती है, मलाई से मक्खन और मक्खन से घी बनाया जाता है और फिर उसकी जोत जलती है। मैं अपने घर की बता रही हूँ। तो फिर अगर आप थोड़ा सा भी जागृति अपने अंदर लेकर आएंगे और थोड़ा सा बदलाव लाएंगे तो जरूर कर यहाँ सकते से हैं। एक बात लेकर चलती हूँ, वेद मूर्ति जी आप ही के साथ मैं शुरुआत करती हूँ, जो जिसका जिक्र अभी कहा कि शुरुआत खुद से करनी होगी, बदलाव खुद के अंदर लाना होगा। लेकिन मैं फिर आपसे बोलती हूँ कि ये प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है? इतने मंदिर हैं, लोगों की अपनी आस्था है, लोगों के श्रद्धालुओं की इतनी भीड़, मौजूदगी वहां पर मंदिरों में रहती है, और अब एक मामला, फिर 2 मामला, फिर 3 मामला। आप सरकार को कह लीजिए, ट्रस्ट का आपने जिक्र किया, तो फिर ट्रस्ट में बदलाव करने की पहल कौन करेगा? कैसे शुरुआत होगी इसकी? देखिए, हम लोग साधु संतों ने इस पे मंथन किया है और अभी आने वाला कुंभ में हम लोग इस पे बात करेंगे, और जो हमारे मठ मंदिर सरकार के नियंत्रण में, उसको मुक्त करा करके साधु संत के हाथों में आना चाहिए। और विशेष करके जो तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद बन रही है, हम सभी संतों का धर्म को भ्रष्ट किया है। आप अयोध्या में जब श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा थी, उसमें 1.25 लाख लड्डू आया था, उसमें मैं भी गया था और मुझे प्रसाद में वहां लड्डू मिला था, और उस लड्डू को मैंने करीब हजारों लोगों में, दिल्ली आया तो मैंने सबको बांटा, जो कि हम लोग आज लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, और हमें कैसा लड्डू खिलाया गया जिसमें चर्बी का, मांस का तेल हो या मछली का पाप है बोलना नहीं लेना।
तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो। जिसने इस तरह का कुकृत्य किया वो तो अब उसके ऊपर तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके लिए तत्काल कितनी ठेस पहुंची आपको, मैं ये समझना चाहती हूँ। हम नहीं, आप हमारे जैसे वहां पे हजारों साधु संत थे, उन्होंने सब वो प्रसाद को खाया। ये सुनकर या प्रसाद ग्रहण कर और बाद में जब ये सब कुछ पता चला, महामंडलेश्वर हैं आप, कितनी ठेस पहुंची, क्योंकि आपने तो अपना जीवन बिता दिया उस मान्यता के साथ चलते चलते। अपने आप को समझ लीजिए मृत महसूस किया कि ये हमने कौन सा अपराध किया उस प्रसाद को खा करके, और उस प्रसाद को हमने कई हजारों लोगों में बांटा। उस समय समझ लीजिए अपने आप को मृत पाया। क्यों? क्योंकि उस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद आज तक हमने लहसुन नहीं खाया, प्याज नहीं खाया, इतनी त्याग, इतनी तपस्या, 1 मिनट में सारा धूमिल हो गया। लेकिन हमारे शास्त्र में कहा गया है, ज्ञाता अज्ञात में, अगर अज्ञात में जो है अगर कोई पाप हो जाता है तो वो अक्षम्य होता है। आज कई हमारे करोड़ों दर्शक होंगे जो उनके मन में प्रश्न होगा कि हमने भी ये प्रसाद खाई है, क्या हम भी भ्रष्ट हो गए? तो ऐसे लोगों के लिए हमारे यहाँ उसका विधान है पंचगव्य पराशन का। हम लोगों ने पंचगव्य, जिस समय हम लोग जाने कि इस तरह का हमने प्रसाद को खाया है, तो हम सभी साधु संत ने इसका पंचगव्य का पराशन किया। और हमारे यहाँ प्रायश्चित संकल्प है, उस प्रायश्चित संकल्प को करने के बाद तब जाकर के इस दोष की निवृत्ति होती है। लेकिन उसके बावजूद भी मन नहीं मान रहा है, तो हम लोग सरकार से और विशेष करके वहां के राज्य सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि तत्काल इसके ऊपर एक कमेटी गठित हो और किसी हाई कोर्ट के जज को नियुक्त करके, और जिसने भी इस तरह का कुकृत्य किया है उसको फांसी से कम सजा ना हो, क्योंकि हम सबका भ्रम भ्रष्ट किया है। स्वामी उपमन्यु महाराज, आपको कितनी ठेस पहुंची ये खबर जब सामने आया? और मैं फिर वही कह रही हूं कि ये तो अभी पता चल गया, इससे पहले शायद कभी पता ही नहीं चलता। अगर ये इस तरीके के एलिगेशंस नहीं आते, जांच नहीं होती, एफएसएल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि नहीं होती, तो शायद आज हम और आप बैठकर ये धर्म संसद नहीं कर रहे होते और आपको ये पता भी नहीं चलता कि आपने प्रसाद में क्या ग्रहण कर लिया। नहीं, बहुत सही बात कहते हैं। हम लोग तो हतप्रद रह गए कि ऐसी जगह पे जहां पे हम लोगों की आस्था, और केवल एक जगह की नहीं, पूरी सनातन संस्कृति की आस्था जुड़ी हुई है, वहां पे भी ऐसा हो सकता है। अब इसके पीछे मनोभावना, लोगों की मानसिकता क्या है, जो जिन लोगों ने किया, 2 तरीके की मानसिकता। एक लाभ के लिए कि हमको पैसा मिलना है, दूसरे का कुछ नुकसान हो जाए, आस्था में जाए, धर्म में जाए, कैसे कौन सा लाभ हो जाएगा? नहीं है, नहीं, मछली का तेल डालने से क्या लाभ लाभ हो ये जाएगा? सस्ता हो जाता है, लाभ होता है, ये जितना भी है। नहीं, मुझे लगता है, लेकिन लाभ का सवाल है, मुझे लगता है कि इसमें लाभ का सवाल है। बहुत लाभ, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट पर, मैं एक बात, स्वामी जी मैं क्या कह रही हूँ, स्वामी जी आप लोग अनुभवी लोग हैं, आप लोग अनुभवी लोग हैं, और आप जो कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी जी मेरी बात सुनिए, स्वामी जी आप लोग बहुत अनुभवी लोग हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें है लाभ का स्कोप। क्यों है? क्योंकि मान के चलिए कि कोई ट्रस्टी है, सुनिए स्वामी जी सुनिए, मान के चलिए ट्रस्टी है, आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या मिल रहा है? सस्ता मिल रहा है और लाभ मिल रहा है, हो सकता है पीछे से कमीशन भी मिल रहा है। ये कहने में क्या लाभ मिल रहा है? क्यों? मछली के तेल में ही कौन सा लाभ होता है? 50 रुपए लीटर का तेल भी डाला जा सकता है। मछली का तेल कोई इतना सस्ता नहीं है कि उसको डाल के उनको बहुत लाभ हो रहा है। बिल्कुल गलत बात नहीं है। दवाई वाला मछली का तेल नहीं है, भ्रष्ट करने का, भ्रष्ट करने का भी है। तो मेरी बात पूरी, मैंने क्या कहा, 2 चीजें, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैंने 2 बात कही, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। स्वामी जी एक एक करके, स्वामी जी सबसे बड़ी बात ये है कि हम सबको एक ही जगह रहना है ना, हम सबको भ्रष्ट करना। स्वामी जी हम सबको एक ही जैसी बात करनी है ना। शुरुआत में यही बात कही थी, दूसरे को डोमिनेट करना। लाभ से एग्री नहीं करती हूं। ट्रस्टी होने के कारण इस तरह का हुआ नहीं, ईसाई नहीं, बहुत कुछ इसमें करोड़ों का लाभ हानि है। अच्छा एक मिनट दीपा जी, स्वामी जी आप रुकिएगा, स्वामी जी आप रुकिएगा, स्वामी जी आप रुकिए जरा, स्वामी जी आप रुकिए, स्वामी जी आप रुकिए जरा, दीपा जी को पहले सुनिए, स्वामी जी आप रुकिएगा जरा, स्वामी जी आप रुकिएगा, दीपा जी को पहले, दीपा जी आप अपनी बात करें, एक साल में स्वामी जी रुकिए ना, स्वामी जी
रुकिए ना भाई, रुकिए भाई। एक बात मुझे बताइए, मछली का तेल कैप्सूल्स में मिलता है, आपको मैं वो बता दूं। तेल अरे नहीं, स्वामी तो दवाई वाले रुकिए ना भाई, तेल बात तो नहीं होने करना है। तैयार नहीं दीजिए है, स्वामी सुनने जी, बात तो होने चलिए दीजिए। मैं कहती हूँ स्वामी जी सुनने दीजिए। खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा होगा। चलिए ठीक है, मैं बता देती वो हूँ। यूजलेस मछली का तेल जो होता है, बेकार का होता है, सस्ता होता है। अच्छा एक मिनट, Palm oil से वो सस्ता 100 आप रुपए रुकिए, लीटर का होता है आप मछली रुकिए, का पहले तेल। एक सेकंड आप वो रुकिए, 100 आप भी रुपए रुकिए, लीटर का आप भी तेल रुकिए, होता है, आप वो भी 1000 रुकिए। रुपए स्वामी लीटर जी, वाला नहीं होता स्वामी जी, कैप्सूल। हम और आप सीधे बात करें, एक सेकंड रुकिए जरा, एक एक करके सबको सुन लेते हैं, फिर उसके बाद और बीच में स्वामी जी प्लीज नहीं, मुझे समझना है, मैं समझना चाहती हूँ, तो मेरी दर्शक बात भी पूरी होने नहीं, दीजिए ना। दर्शक भी समझने के लिए बैठे हैं। स्वामी जी बीच मेरी में बात रुक पूरी नहीं हुई जाइए। थी। आपकी बात हो गई थी, आपकी इंटेंशन क्लियर हो गई थी, आप क्या मैंने कहना कहा चाहते था हैं? कि इसमें दो ठीक है। चीजें, एक अच्छा, चीज पहले में हानि लाभ जल्दी। की बात आ हाँ, गई, ठीक है, और दूसरी बात इंटेंशन जो दूसरी थी कि जो बात हमारे धर्माचार्य ने कही कि इंटेंशन है कि दूसरे को ठीक है, सनातन ओके, मेरे धर्म पास को अंतिम गिराना, के 30 सेकंड है स्वामी जी, अब सनातन धर्म जल्दी को से गिराना, हर हालत में गिराना, कहा जल्दी से, जाता है कि ये अगर उनकी आप किसी को मेंटेलिटी है, ठीक है स्वामी जी, मानसिकता 30 खराब है। सेकंड है ना मेरे पास, देखिए, रुकिए ना लाभ प्लीज। और मानसिकता अगर किसी दोनों। को- आप बोलते दोनों रहिए, की बात है। आप बोलिए, आप बोलिए। देखिए, कहा जाता है अगर आप किसी को सीधे सीधे मार नहीं सकते हैं ना, तो उसको धर्म भ्रष्ट कर धर्म से दीजिए भ्रष्ट उसका। करिए। तो ये इतनी बहुत सही बड़ी बात है। साजिश है, सनातन धर्म पे ऐसा प्रहार हो रहा है, कायिक वाचिक, और अभी जो ये प्रसाद, ये ऐसा उन्होंने टारगेट लिया है कि प्रसाद पे इतनी, अभी आपने बोला ना 14 लाख लड्डू बिक बिक गए। गए, सिर्फ इसलिए बिके कि हम प्रसाद को अन्न की सीमा ठीक से है, परे रखते वेदमूर्ति जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रसाद दर्शक को जल्दी किसी भी रूप इसमें में हम ग्रहण इसलिए करते साजिश हैं। मान रहे हैं और- कि वो लड्डू अयोध्या बड़ी राम साजिश है। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में देखिए, भेजी गई थी, हाँ, और ये जिनको- धर्माचार्यों को देखिए, धर्म देखिए, भ्रष्ट 10 करने सेकंड के में लिए कुछ भेजा गया देखिए, था। आज बड़े बड़े धर्माचार्य का धर्म भ्रष्ट हुआ, सिर्फ एक ही इसलिए बात कह रहा हूँ होगी कि यहाँ बहुत बड़ी पर- साजिश है यहाँ सनातन यहाँ धर्म लाभ के का कोई ऊपर। गेम नहीं है, यहाँ लाभ मुद्दा नहीं था, यहाँ लाभ विवाद है, पर्पस नहीं लगातार है, बड़ा यहाँ विवाद है, धर्म भ्रष्ट हुआ। बड़ा के विवाद बगैर तो है, हो ही नहीं बड़ी सकता। साजिश की तरफ साधु कैसे संत पास हुआ? इशारा कर रहे हैं, जी। लेकिन इतना तो तय है कि ये विवाद रुकने वाला नहीं है, ये विवाद इसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ नोटिस तक बात नहीं होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, ताकि दोबारा से इस तरीके की दुष्टता करने की कोई कोशिश सनातन धर्म को लेकर ना करें।